हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आज का रिएक्शन वीडियो हम बनाने वाले हैं आंटी जी के लेटेस्ट वीडियो के ऊपर, क्योंकि आंटी जी ने ऐसा वीडियो डाल के, या फिर मैं बोलूँ ऐसा थंबनेल डाल के, ऐसा टाइटल डाल के कहीं ना कहीं ऑडियंस को कर दिया है निराश। आखिर आंटी जी की इंटेंशन क्या थी शांति में भंग डालने का, रंग में भंग डालने की? आखिर ऐसी कौन सी इंटेंशन थी? इसी से रिलेटेड वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर मनीषा क्यों नहीं पहुंची पितरों की पूजा के लिए। क्या दुनिया में काम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मनीषा ने इतना इम्पॉर्टेंट कार्य, इतना इम्पॉर्टेंट पितृ पूजा छोड़ दी? इसी से रिलेटेड वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैंने हमेशा से अपनी ड्रेस, हमारे लिए ये सब खरीदो वाली चीज़ें बहुत दिखाई हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसे आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। और वो इस बार मेरी आपकी ड्रेस नहीं है, इस बार वो ड्रेस है हमारी प्यारी प्यारी माता रानी की। ये देखिए, जैसे ही ये वाला ड्रेस मेरी नज़रों के सामने आया ना गाइज़, मैं इसे लेने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। इतना खूबसूरत माता रानी का ये लहंगा, क्वालिटी वाइज भी बहुत खूबसूरत है, और इसके साथ मिलेगी आपको एक बहुत ही प्यारी सी चुनरी। तो मैंने तो माता रानी के नवरात्रों के लिए बहुत सारी ड्रेसेस ऑर्डर करी हैं, 1 बाय 1 आ रही हैं। फ़िलहाल मुझे ये रिसीव हुई, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप लोग ले लेना, क्योंकि पिछली 4 प्रोडक्ट से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और वो आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाता है। तो इससे पहले कि ये इतनी सुंदर सी ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, इसमें आपको 2-3 कलर्स और मिल जाएंगे। एक बेबी पिंक कलर है, एक इसमें ग्रीन कलर भी है, डार्क पिंक कलर है, और एक इसमें ये रेड है। तो जल्दी से, इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आप जाके ले लो। ऑल्सो नवरात्र के लिए, डांडिया नाइट के लिए मैंने अभी से ये चीज़ें मंगा दी। आपको पता है मैं ये सब चीज़ें जल्दी सिर्फ इसीलिए मंगा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं आउट ऑफ स्टॉक। चोकर, जो कि अगेन बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। इसके साथ आपको ये बहुत ही प्यारी सी झुमकी भी मिलने वाली है। तो अगर आप लोग डांडिया नाइट में जाने वाले हो, या फिर आप नवरात्र का लुक, डांडिया लुक क्रिएट करने वाले हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा चोकर है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। तो आप इसको भी जाके जल्दी से बाय कर सकते हैं। इसमें भी आपको 1-2 ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने मल्टी कलर लिया है ताकि ये मेरी हर तरीके की ड्रेस में चले जाए, क्योंकि 29 को मैं तो डांडिया में जाने वाली हूँ, तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आंटी का ज़बरदस्त टाइटल और थंबनेल तो गाइस पढ़ना बनता है ना। तो टाइटल कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है कि मेरी छोटी बहू ही मेरे लिए सारा कुछ करेगी। थंबनेल में आंटी ने लिखा है, रंजना छोटी बहू होने का हर एक फ़र्ज़ निभाई, मुझे बहुत खुशी हुई। पूजा समाप्त हो गया, अब सिवान जाने का टाइम आ चुका है। आंटी जी ने थंबनेल में अपनी दोनों बहुओं की फ़ोटो, अपने बेटे की फ़ोटो और अपनी फ़ोटो के साथ ये वाला व्लॉग अभी से 8 घंटे पहले डाला है। बस फिर क्या था, आंटी का ये व्लॉग डालने के बाद ही जो मुंह बहुत दिन से चुप थे, जो शांति बहुत दिन से बनी हुई थी, वो शांति हो गई भंग। ठीक है, थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी हम लोग नज़र मार लेते हैं। तो आंटी के कुछ टॉप कमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आंटी, मनीषा 6 चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मिशू हॉल, सॉन्ग शूट, घर के काम सब करती है। सचिन के सारे चैनल्स उसी की वजह से चल रहे हैं, वो काम नहीं है क्या? और रंजना आपके पास रहती है, आपको ऐसा थंबनेल नहीं लगाना था। मनीषा भी घर आकर बैठ जाएगी, बेचारी को भी आराम मिलेगा। बोलिए। और हाँ, आपकी रंजना घर के काम करती है, तो आपको खाना बनाने वाले की ज़रूरत क्या है? सॉरी आंटी, मैं आपको पसंद करती हूँ, बट हर बात सही नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। आपसे समझदार तो सुची दीदी, आप तो पैसे के लिए कुछ भी करती हैं, आप किसी की नहीं है, सब पैसे के लिए करती हैं। 80 लाइक्स है आंटी जी, 80 लाइक, मतलब कि 80 लोगों ने इस चीज़ पे थम्स अप किया है कि आप जो है पैसों के लिए सब कुछ करती हैं। और इससे पहले वाले कमेंट पे आंटी जी 66 लाइक्स हैं।
ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं, अब फिर से मनीषा के पीछे आप लोग लग गए, बेचारी को ज़िंदा मत छोड़ना। ये सारे कमेंट्स वो कमेंट्स हैं जिनका आंटी की वीडियो आने के बाद हुआ है मन ख़राब। और मन ख़राब होने की वजह भी है क्योंकि आंटी ने अपनी आज की वीडियो में जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कंपैरिजन किया है। और कंपैरिजन नाम के लिए तो बहुत छोटा सा शब्द है, भेद भाव, कंपैरिजन, लेकिन जब ये दो लोगों के बीच में होता है ना तो वो रिश्ता बर्बाद हो जाता है। बचपन से ही सिखाया जाता है, ना तो कभी दो बच्चों में भेदभाव करो, ना ही कभी दो स्टूडेंट्स में भेदभाव करो। इस भेदभाव की वजह से ना हमेशा फैमिलीज़ में दरार, बच्चों के बीच में मनमुटाव बढ़ते हैं। और ये पहले भी इन लोगों की फैमिली के बीच में हुआ है। पहले भी आंटी हमेशा अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के गुणगान आने से पहले ही कर रही थी, आने से पहले ही बहुत तारीफ़ कर रही थी। लेकिन जब वो बहू घर में आई उसके बाद आंटी कई बार अपनी छोटी बहू की शिकायत करते हुए भी नज़र आई। और आज आंटी ने जो कंपैरिजन किया, देखिए किसी की तारीफ़, किसी की बुराई कभी नहीं होती। अगर आप किसी एक इंसान की तारीफ़ कर रहे हो तो वो कभी गलत नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में सक्षम होता है। मैटर ये करता है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि रंजना ने इस समय पे बहुत हेल्प करी, रंजना इस समय पे चीज़ें कर रही है, लेकिन आप बड़ी बहू के साथ ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मुझे लगता है कि मेरी छोटी बहू ही ये सब चीज़ें करेगी। आपकी बड़ी बहू जो इतने सारे काम में बिज़ी है ना आंटी जी, इतने सारे काम में बिज़ी, अगर वो ये काम 3-4 दिन के लिए छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो पता है किसको होगी? आपके खुद के बेटे को। किस इंसान को लेटना, आराम करना पसंद नहीं होता? किसको नहीं पसंद होता? लेकिन आपके बेटे के अंदर जो कमाने का जज्बा है ना, जो चीज़ों को पाने का जज्बा है, बड़े बड़े उनके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी बहू पूरा योगदान दे रही है, कंधे से कंधा मिला के योगदान दे रही है। और जब बच्चे फैमिली से अलग हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो हर पूजा पाठ में आ पाए। जब आपकी बहू घूमने जाती है और आपसे शिकायत किया जाता है तब आप बोलते हैं कि ये उसका काम है, आप उसको डिफेंड करने आते हैं, ये उसका काम है, वो करेगी। तो क्या आपको अभी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि बैक टू बैक मनीषा के कितने ट्रैवल हो गए हैं, बैक टू बैक वो कितना काम कर रही है? और अगर वो सिवान आती है तो एक दिन आना, एक दिन जाना, उसके बाद वहाँ पे रहना, चीज़ों को अपना चीज़ों में इन्वॉल्व होना, 3 से 4 दिन का नुकसान। और आपको तो सब पता है ना, प्रचार प्रचार प्रचार, इस समय प्रचार का पीक टाइम चल रहा है। हर इंसान ने अपने कुछ कमिटमेंट्स दिए होते हैं और वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए इस समय पे क्रिएटर्स दिन रात एक करके बैठे हुए हैं, प्रचार प्रचार प्रचार। तो आपकी बहू के ऊपर वो वाली जिम्मेदारी भी है। और आपका बेटा तो पहुंचा ना, आपका बेटा यहाँ पहुँचा, उन्होंने उस तरीके से मैनेज किया कि उनका काम भी डिस्टर्ब ना हो, मनीषा वहाँ के काम संभाल ले और आपका बेटा जो है वो यहाँ पे आके इन चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन दे दे। मतलब छोटी बहू ने अपने एफ़र्ट्स दिखाए और आपने उसके एफ़र्ट्स पे उसकी इतनी वाहवाही कर दी कि कहीं ना कहीं आपने अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए कसर नहीं छोड़ी। आपको तो सब पता है ना, आप तो सब जानती हैं कि पिछले दिनों ऑलरेडी आपकी बड़ी बहू कितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी का, ट्रोलिंग का चीज़ें झेल रही है। अभी तो थोड़े दिन पहले उसने अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी क्योंकि सोशल मीडिया पे वो ट्रोल हो रही थी, सोशल मीडिया पे उसके लिए बहुत कुछ बोला जा रहा था, वो परेशान भी हो रही थी। और आपने भी इस चीज़ पर स्टैंड लिया था ना, तो आप भूल गई कि आपने फिर से एक मौका दे दिया। और अब आप किस मुंह से बाहर वालों पे इस बात की उंगली उठाएंगी कि मेरी बहू को ऐसा बोल दिया, मेरी बहू को ऐसा बोल दिया? क्योंकि आपके इस वीडियो के बाद पता नहीं अगले 1 हफ्ते तक आपकी बहू इसी बात के लिए ताने सुनते रहेगी कि देखा, हमने कहा था, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो बहुत चिल्लाक है, वो कामचोर है, वो काम नहीं करने आना चाहती, वो परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा पैसा और पैसा ही सब कुछ है। ये सारी बातें अगले 1 हफ्ते तक होंगी और उसका रीज़न जाने अनजाने आंटी जी इस बार आप बन गई हैं। आपकी बहू वहाँ पे मज़े नहीं मार रही है, इंजॉय नहीं कर रही है, काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5-5 चैनल पे काम कर रही है, फेसबुक पे काम कर रही है, इंस्टाग्राम पे काम कर रही है। उसके बाद भी आप जब किसी के काम की रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, आपके अंदर बस यही वाली थोड़ी सी कमी है,
कि आप सिर्फ मैं ऐसी थी, मैंने अपने टाइम पे ऐसे किया, मैं अपने टाइम पे बेस्ट बहू थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, क्योंकि आपके पास उस समय पे सिर्फ घर गृहस्थी संभालने का काम था, सिर्फ घर गृहस्थी संभालने का काम। आज आप वीडियोस बनाती हैं और आप बोलती हैं कि मैं दिन की 3 वीडियोस कुछ भी हो जाए मैं बनाती हूँ। तो अपने काम को आप इतनी वैल्यू दे रही हैं, अपने काम को आप इतना समझ भी रही हैं और अपने काम के लिए आप पंचुअल भी हैं, तो ये वाली रिस्पेक्ट आपको दूसरे के काम के लिए भी तो करनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि आपकी छोटी बहू में कुछ भी कमी है। आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं कि वो एडजस्ट कर रही हैं, साथ में काम भी कर रही हैं, अपने खर्चे खुद उठा रही हैं। शादी के बाद से आपकी हर बहू ने अपने खर्चे खुद उठाए हैं। अभी तक पति के ऊपर कहते हैं ना एक डिपेंडेंसी, वो आपकी किसी भी बहू ने नहीं करी कि मैं आई हूँ शादी करके मैं बैठूंगी, अब मेरे सारे खर्चे, मेरी सारी इच्छाएं मेरा पति पूरा करेगा। नहीं, आपकी बहुओं ने जिस दिन से इस पर कदम रखा, सबने अपने अपने खर्चे उठाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो अपने खर्चे उठाने के लिए सब सक्षम बन गई है। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके बहुओं ने आपके बेटों का आधा काम अपने सर पे लिया है, अपने सर पे लिया है। बहुत अच्छी बात है कि रंजना ने इस समय पे जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि रंजना आपके साथ रह रही है और आपने अपने छोटे बेटे की शादी इसी उससे तो करी थी कि छोटा बेटा मेरे साथ रहेगा, लेकिन बीच में तो आपका छोटा बेटा भी पटना शिफ्ट होने की बात कर रहा था। याद है ना आंटी जी, आप दुखी हो रही थी क्योंकि आपने शादी ही अपने छोटे बेटे की इस उम्मीद से करी थी कि ये हमारे साथ रहेगा, लेकिन आपका बेटा भी पटना शिफ्ट होने की सोच रहा था और हु नोज़ कि आने वाले समय पे वो एक्चुअली में शिफ्ट हो जाए। आपकी बहू जिम्मेदारी निभा रही है, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर बार मनीषा की तारीफ़ हो, हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप हमेशा मनीषा के लिए स्टैंड लो या मनीषा की तारीफ़ करो। बिल्कुल, आपको अपनी छोटी बहू की तारीफ़ भी करनी चाहिए, ताकि उसके मन में भी कभी ये ना आए कि जब देखो बड़ी वाली की ही तारीफ़ होती है, मेरी कोई तारीफ़ नहीं होती। लेकिन तारीफ़ करने का तरीका यहाँ पे गलत है। जब जब आपने मनीषा की तारीफ़ करी ना, आपने छोटी वाली को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन आज आपने छोटी वाली की तारीफ़ करने के चक्कर में मनीषा को नीचा दिखाया है और आपके इस नीचा दिखाने के चक्कर में अगले 1 हफ्ते तक उसको सोशल मीडिया पे जो नापसंद करते हैं वो नीचा दिखाते रहेंगे। फिर आप एक्सप्लेनेशन लेके किस मुंह से आएंगी? फिर आप बताइए किस मुंह से आप आके इस बात का स्टैंड लेंगी कि नहीं मेरा मतलब तो ये नहीं था, नहीं मेरा मतलब तो ये नहीं था। आपका जो मतलब था वो आपके थंबनेल, आपके टाइटल से साफ समझ में आ रहा था, आ रहा है और ऐसा ही लग रहा है। आप बहुत समझदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप ऐसी गलतियां करती हैं जहां पे ऐसा लगता है आप अपने दोनों बेटों के बीच में भी कंपैरिजन कर देती है और अपनी दोनों बहुओं के बीच में भी कंपैरिजन कर देती है, और उस कंपैरिजन की वजह से आप लोगों के बच्चों के बीच में थोड़े थोड़े मनमुटाव एक दूसरे के लिए डेवलप हो जाते हैं। किसी की तारीफ़ कभी भी किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, तारीफ़ होती है। अगर आप चाहती हो कि जो रंजना है वो रिश्तेदारों से मिले और आपकी तरह बने, आपकी तरह सब कुछ समझे, हर कोई उसकी तारीफ़ करेंगे, मतलब पूरी वीडियो में रंजना से मिले, रंजना मेरी तरह काम करे, रंजना ऐसे ही संभाले घर को आगे, ऐसे ही इस घर को आगे लेके जाए, रंजना। उसके बाद आप मनीषा के काम को बहुत अच्छे से समझती हैं, फिर भी आपने मनीषा के ऊपर क्वेश्चन कर दिया कि मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आई। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि क्यों नहीं आई, आपको नहीं पता वो क्यों नहीं आई। और अगर आपको पता है कि वो क्यों नहीं आई तो आप बता दो कि वो क्यों नहीं आई। क्या वो जानबूझ के नहीं आई? क्या वो कामचोर है? क्या वो इस तरीके के पूजा पाठ का हिस्सा नहीं बनना चाहती? तो आप खुल के बताओ। अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी बहू ऐसी चीज़ों में नहीं आती है, जानबूझ के नहीं आती है, गैर जिम्मेदार है, तो खुल के बताओ। ये दोगली बातें आपने कैसे करी कि वो क्यों नहीं आई मुझे ये भी नहीं पता, फिर हाँ पता है कि वो क्यों नहीं आई। तो जब आपको पता है कि वो क्यों नहीं आई तो फिर नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं बनती है, और अगर आपको नाराज़गी बन रही है तो फिर आप वो खुल के बताओ कि मुझे इस बात की नाराज़गी है। आपकी बहू तो आपकी बात सुनती है। आप अगर एक बार बोलती कि मनीषा तुमको यहाँ पे आना है, तो वो सारी चीज़ें साइड में रख के सबसे पहले आती, क्योंकि वो आपको सुनती है, वो आपकी बात मानती है। तो अगर आपकी शिकायत बनती है ना तो वो अपने बेटे से बनती है, क्योंकि आपके बेटे ने काम के लिए उसको वहाँ पे छोड़ा है। आपकी शिकायत अपने बेटे से बनती कि वो नहीं लेके आया, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता 2-3 दिन के काम का,
लेकिन मनीषा को अगर आप बोलती तो वो आपके पास इस पूजा का हिस्सा ज़रूर बनते। सो आज का वीडियो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। आप अपने हर बच्चे की तारीफ़ करिए, हर बच्चे की, लेकिन ध्यान रखिए आंटी कि कभी अपने बच्चों का कंपैरिजन मत कीजिए, कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए। एक बच्चे को ऊपर दिखाने के चक्कर में जब आप अपने दूसरे बच्चे को नीचा दिखाएंगे ना, तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, उन बच्चों के मनभेद होंगे। आप लोग चाहे ऑन कैमरा अपनी कितनी भी यूनिटी दिखाएं कि कंट्रोवर्सी के टाइम पे हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, लेकिन वो साथ ना सिर्फ दिखावे का होता है, अंदर से वो साथ नहीं होता। और बीते दिनों सब कुछ दिखा है कि अंदर से साथ नहीं था, इसीलिए आपके घर की बातें खुद आपके फैमिली मेम्बर द्वारा सोशल मीडिया पे आई, क्योंकि अंदरूनी साथ नहीं था, सिर्फ दिखावे वाला साथ था। तो मुश्किल से आप लोग उस दौर से निकल के यहाँ पे आए हैं, तो अब अपने परिवार को इस तरीके से नादानी करके बिखरने मत दें। जबकि आपको पता है कि इस समय पे मनीषा बहुत मेजर टारगेट है, तो आप चाहती हैं कि उसके बारे में बातचीत होनी बंद ना हो, क्योंकि 3-4 दिन से काफ़ी शांति है। और उस शांति के माहौल में आपने वापस से मनीषा के लिए जो ये हिंट दे दी, अब आप बताइए कि क्या आप इस चीज़ को अब रोक पाएंगी? क्योंकि इस बार तो आपने ही दे दिया है सबको सब कुछ बोलने का मौका, और अब लोग बोल भी रहे हैं, क्वेश्चन कर भी रहे हैं। तो अब आप बताइए आंटी जी कि मनीषा इस पूजा का हिस्सा क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये मुद्दा सोशल मीडिया पे आपने शुरू किया है। हो सकता है कि मनीषा गलत हो सकता है, लेकिन आप बताओ कि वो क्यों नहीं आई पूजा में। ये आंसर अब आप बताइए कि वो पूजा में क्यों नहीं आई। और अगर आप उसके पूजा में ना आने की वजह से नाराज़ हैं, तो आपने उसको पूजा में आने के लिए बोला था या नहीं बोला था? ये अब आप क्लियर करेंगी, क्योंकि आपने ये बात शुरू करी है। आई होप गाइस कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि मुझे बहुत ही वियर्ड लगा इस बात का। मुझे लग रहा था कि इस परिवार को तो खुश होना चाहिए कि चलो फाइनली कुछ चीज़ें तो कम हुई हमारे परिवार के लिए। फाइनली अब हमारे घर की बहू सुकून से काम तो कर पाएगी, उसके नाम की चर्चा तो ख़त्म हुई, उसके लिए नेगेटिविटी तो कम हुई। लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग तब तक एंजॉय करते हैं जब तक मनीषा ट्रोल होती रहती है। इसीलिए संदेह जाता है आपकी फैमिली के ऊपर, आप जानते हैं, इसीलिए संदेह जाता है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स देते हैं संदेह करने का, और इस वजह से संदेह जाता है आप लोगों के ऊपर कि आप वाकई में मनीषा को सपोर्ट करते भी हैं या ये सिर्फ मात्र एक दिखावा है। सो प्लीज़ आई होप कि आप अपनी अगली वीडियो में ये बात क्लियर करें कि मनीषा क्यों नहीं आई, और आपने ऐसा कंपैरिजन दोनों बहुओं के बीच में क्यों किया। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ गाइस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।